भारत में संघ राज्य संबंध। भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना संविधान के माध्यम से की गई है। यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी जब केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बना रहे शक्तियों के संबंध में, कार्यों के संबंध में, तो उसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं होती हैं। साथ ही दोनों सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है कि शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र व राज्यों के बीच अंतः क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, अपितु विभिन्न असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखलाई देता है। यानी भारत में संविधान के माध्यम से इस तरह का प्रयास किया गया है कि केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोगी संबंधों की स्थापना की जाए। अमेरिका के संविधान को अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था वाला श्रेष्ठ संविधान मानते हैं, तो अमेरिका का संविधान इतना संक्षिप्त है कि वहाँ पे शक्तियों का उल्लेख सिर्फ केंद्र सरकार की शक्तियों का ही किया गया है और अवशेष शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई है। यानी संविधान जो संघ संविधान है उसमें केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और उसके अलावा जितने भी शक्तियाँ होती हैं जो कि शासन व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं, वे समस्त शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई है। किंतु भारत में संविधान के माध्यम से सुस्पष्ट व्यवस्था केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के संबंध में अपनाई गई है। भारत में संविधान के आधार पर संघ व राज्य सरकारों के शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध, दूसरा केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध और तीसरा केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंध। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है इस संदर्भ में कि भारत में केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों को निर्धारित करने के लिए संविधान के माध्यम से 3 सूचियों का विभाजन किया गया है, जिनमें पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघीय सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक कहा जा सकता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को होता है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से प्रमुख हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकघर, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खान व खनिज आदि। इन जो महत्वपूर्ण विषय हैं देश के संचालन के लिए, उन सबको संघीय सूची में रखा गया है। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में साधारणतः वह विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में कुल 66 विषय हैं, जिनमें प्रमुख है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। तीसरा है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इस तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होता है
इस सूची में कुल 47 विषय हैं। अगला आता है अवशेष शक्तियाँ। अवशेष शक्तियों से आशय है कि जिन शासन शक्तियों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं हो पाया है, उसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ उनको अवशेष शक्तियाँ कहते हैं। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अवशेष शक्तियों के विषय में कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारत में कनाडा के समान अवशेष शक्तियों के विषय में कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। यानी भारत में शक्ति विभाजन के संबंध में अगर देखा जाए विधायी रूप से या संवैधानिक रूप से भारत में शक्ति विभाजन जो किया गया है उसमें केंद्र सरकार को मजबूत या शक्तिशाली बनाया गया है।